आप सभी को राम राम। मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं द आदर्श डायलॉग में। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, एक बार फिर से ममता बनर्जी ने साबित किया कि वह अपने शेख को बचाने के लिए, जी हाँ, अपने शाहजहां शेख को बचाने के लिए कुछ भी करेंगी। वह किसी से भी टकराने को तैयार हैं। जिस तरीके से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनकी पुलिस ने कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश को धत्ता बताते हुए, एक तरीके से उनको चुनौती देते हुए यह कहा है कि मैं तुम्हारे आदेशों को नहीं मानता हूं, मैं इस फैसले को नहीं मानूंगा, जो करना है कर लो। जी हाँ, दरअसल इसी तरीके का दृश्य इस समय पश्चिम बंगाल में है कि एक बलात्कारी, एक दंगाई अपराधी को बचाने के लिए कोई राज्य सरकार का सिस्टम, प्रशासन हाई कोर्ट के आदेश को मानने से भी इनकार कर दिया हो। ऐसे भी जिस तरीके का घटना एक महिला मुख्यमंत्री शासित राज्य में हुआ है, महिलाओं के साथ इस तरीके का घटना इस देश के किसी भी पार्टी के शासन में, सरकार के रहते हुए नहीं हुआ होगा। महिलाओं के खिलाफ ये गंभीर से गंभीर अपराध हुए होंगे या होते हैं, लेकिन जिस तरीके का घिनौना अपराध संदेश खाली में हुआ, वो भी एक सत्ताधारी दल के नेता के द्वारा किया गया, उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा किया गया, ऐसा अपराध तो नहीं हुआ होगा। लेकिन अब उस अपराधी को बचाने के लिए जिस निचले स्तर पे ममता बनर्जी और उनकी सरकार उतर चुका है, यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के उस बात को पुख्ता करता है, उस बात को एकदम पक्का करता है जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर 55 दिनों तक शाहजहां शेख गायब था तो कोई तो होगा जो उसको संरक्षण दिया था। जी हाँ, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बसीरहाट में अभी 3-4 दिन पहले जनसभा को संबोधित करते हुए कहा था कि अगर शाहजहां शेख 55 दिनों तक गायब था, वो किसी को नहीं मिल रहा था, यहाँ तक कि केंद्रीय जांच एजेंसी को भी नहीं मिल रहा था, उनको भी पता नहीं था कि शाहजहां शेख कहाँ है। 5 जनवरी के बाद जब से उसने ईडी के ऊपर हमला करवाया, उसके बाद से शाहजहां शेख कहां गायब हो गया ये किसी को नहीं पता था। लेकिन जैसे ही कलकत्ता हाई कोर्ट ने 7 दिन का आदेश दिया और ममता बनर्जी और उनके सरकार को जैसे इस बात का खबर मिला कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जनसभा बसीरहाट में होने वाला है, उनके जनसभा से पहले ही एकदम से शाहजहां शेख बंगाल पुलिस के हत्थे चढ़ गया। तो समझ में आता है कि वह शाहजहां शेख 55 दिनों तक कहां था। लेकिन अब उस शाहजहां शेख को बचाने के लिए जिस रास्ते पे ममता बनर्जी गई हैं, उनकी सरकार गया है, वह यह दर्शाता है कि शाहजहां शेख को बचाने के लिए ममता बनर्जी और उनका सरकार कुछ भी कर सकता है। और यह एक बात इस बात को भी दर्शाता है कि शाहजहां शेख ममता बनर्जी के लिए कितना महत्वपूर्ण है, उनके पार्टी के लिए कितना महत्वपूर्ण है। ऐसे ही थोड़ी ना कोई शाहजहां शेख बांग्लादेश से आया, ठेला रिक्शा चलाते चलाते उसने अपना एक टापू बसा लिया, एक टापू पे उसने एक अधिकार कर लिया, उस टापू पे अदालत भी शाहजहां शेख का, पुलिस भी शाहजहां शेख का, नियम भी शाहजहां शेख का, सारे कायदे कानून शाहजहां शेख का। और ममता बनर्जी और उनके प्रशासन को पता नहीं था, उनको सब पता था। जानबूझकर ममता बनर्जी अपना सत्ता बचाए रखने के लिए ऐसे शाहजहां को पाल कर रखी है पश्चिम बंगाल में। दरअसल आप सभी को पता होगा कि जो गिरफ्तारी हुआ है शाहजहां शेख का, वह गिरफ्तारी संदेश खाली से जुड़े हुए मामलों को लेकर नहीं हुआ है। वह गिरफ्तारी जांच एजेंसी ईडी पर जो शाहजहां शेख ने अपने पालतू कुत्तों के द्वारा 5 जनवरी को हमला करवाया था, उस मामले से के संबंध में हुआ है। और उसी मामले का जांच ममता बनर्जी अपने शेख को बचाने के लिए पहले तो 55 दिनों के राजनीतिक संरक्षण के बाद पुलिस के सामने लाया। अपने ही पुलिस के द्वारा, जो पुलिस पहले उसको संरक्षण दे रहा था, उसका रक्षा कर रहा था, उसी पुलिस से उसने उसको गिरफ्तार करवाया भारतीय जनता पार्टी के दबाव में, हाई कोर्ट के दबाव में। और गिरफ्तार करवाने के बाद उन्होंने सारा प्रबंध कर दिया कि किसी भी तरीके से शाहजहां शेख को कोई भी केंद्रीय जांच एजेंसी उठाकर न ले जाए, इसका उन्होंने पूरा प्रबंध किया। लेकिन क्योंकि उसका गिरफ्तारी ईडी के ऊपर हमले से हुआ था, तो ईडी के अधिकारियों ने कलकत्ता हाई कोर्ट में यह याचिका लगाया कि मुझे कलकत्ता पुलिस प्रशासन के ऊपर भरोसा नहीं है, कलकत्ता पुलिस और प्रशासन निष्पक्ष नहीं है इस मामले में, इसलिए इसका जांच
केंद्रीय एजेंसी से करवाई जाए, सीबीआई से करवाई जाए। कलकत्ता हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की पीठ ने उनके इस बात को सही मानते हुए, उनके दलीलों को स्वीकार करते हुए ममता बनर्जी सरकार और उनके पुलिस को कल यानी 5 मार्च को 4:30 बजे तक का आदेश दिया था कि 4:30 बजे तक शाहजहां शेख से जुड़े हुए जो भी केस हैं, उन केसों को शाहजहां शेख के साथ ही केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई को सौंप दे। यह कलकत्ता हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगानम की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने दिया था, यह निर्देश दिया था। और उन्होंने कहा था कि 4:30 बजे तक बंगाल पुलिस और बंगाल सरकार को शाहजहां शेख सहित उनसे जुड़े हुए जितने भी मामले हैं, चाहे वो संदेश खाली का मामला हो या सीबीआई के ऊपर हमला, ईडी के ऊपर हमला करने का, उन सभी मामलों का जांच केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई को सौंप दे। और जो भी दस्तावेज, जो भी शिकायत आया है, जो भी उनके खिलाफ जो भी सबूत अब तक इकट्ठा किया है बंगाल पुलिस ने, उस सभी चीजों को भी सौंप दे। लेकिन ममता बनर्जी, क्योंकि उनको पता है कि अगर उनका शेख एक बार अगर सीबीआई के हाथ चले गया या ईडी के कस्टडी में चला गया तो फिर ममता बनर्जी का खेला हो जाएगा। वह शेख ममता बनर्जी के उस पूरे प्रपंच को खोल देंगे। और इसलिए अपने शेख को बचाने के लिए हाई कोर्ट के उस आदेश को रोक लगवाने के लिए, उस आदेश को खारिज करवाने के लिए अपने दाबर वकील, और अपने वकील क्या, इंडी गैंग के वकील, क्योंकि वह वकील जो कि कांग्रेस पार्टी का वरिष्ठ नेता है और राहुल गांधी का वकील है। ऐसे ममता बनर्जी को कांग्रेस से नफरत है, वो कांग्रेस के साथ राजनीति नहीं करना चाहती है। लेकिन यह, और सिर्फ ममता बनर्जी को ही नहीं, इस देश में जितने भी मोदी विरोधी है वो सब पब्लिक को चुनावी जनसभा में दिखाने का प्रयास करता है कि वह कांग्रेस से नफरत करता है, कांग्रेस पार्टी से उनका कोई लेना देना नहीं है, वो कांग्रेस के साथ नहीं है। लेकिन हर एक मुसीबत में उनका जो वकील होता है, उनको जो बचाने वाले होते हैं, वह कांग्रेसी नेता ही होते हैं। और इस बार फिर से इस शेख को बचाने के लिए, जिस शाहजहां शेख के ऊपर पश्चिम बंगाल की महिला उन्हें खुलकर यह आरोप लगाया है कि इस व्यक्ति ने हमारे साथ, हमारे बहू बेटियों के साथ बलात्कार किया, और सिर्फ खुद नहीं किया, अपने पालतू कुत्तों से करवाया भी। उस शाहजहां शेख को बचाने के लिए उधर हाई कोर्ट का आदेश आया और उसके खिलाफ उसी समय अभिषेक मनु सिंह भी, कांग्रेस पार्टी का नेता, जो अभी 2 दिन पहले जब आसनसोल से भारतीय जनता पार्टी ने पवन सिंह को चुनावी मैदान में उतारा था, लोकसभा का टिकट दिया था, तो यह अभिषेक मनु सिंह भी पवन सिंह के एक फिल्मी गाने को ट्वीट करके यह बता रहा था कि भाजपा का महिलाओं के प्रति क्या सोच है, क्या सम्मान है, वह पवन सिंह का यह गाना दिखाता है। लेकिन वही अभिषेक मनु सिंह भी संदेश खाली के सैकड़ों हिंदू महिलाओं के बलात्कारी शाहजहां शेख को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में चला गया। यानी कि अब शाहजहां शेख का केस अभिषेक मनु सिंह भी लड़ेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी अभिषेक मनु सिंघवी को भगा दिया, उसको किसी भी तरीके का कोई राहत नहीं दिया। अभिषेक मनु सिंघवी, क्योंकि उनको आदत है कि जिस तरीके उसने पवन खेरा को राहत दिलवाया एकदम से, कि उधर पुलिस गिरफ्तार करके थाने तक नहीं ले जा पाई, अभिषेक मनु सिंघवी सुप्रीम कोर्ट से उसे जमानत दिलवा दिया, अपने राहुल गांधी को बचाया। तो इन लोगों को, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में कुछ ऐसे जज है जिनका प्रभाव हमेशा रहता है, उनके लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा 24 घंटा खुला रहता है। वह जिस समय चाहे उस समय मुख्य न्यायाधीश या किसी भी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को जगाकर, उन्हें घर से खींच कर लाकर सुप्रीम कोर्ट में बैठाकर अपने पक्ष में फैसला करवा सकते हैं, इतना वो लोग क्षमता रखते हैं। चाहे अभिषेक मनु सिंघवी हो, कपिल सिब्बल हो, प्रशांत भूषण हो, दुष्यंत दबे हो, ये सभी ऐसे लोग हैं जो सुप्रीम कोर्ट के जजों को किसी भी समय अपने मामले से जुड़े हुए सुनवाई करने के लिए उठा कर ला सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट के जज आते हैं, कई एक बार देखा गया है, चाहे वो तीस्ता तलवार से जुड़ा हुआ मामला हो या किसी कांग्रेसी नेता से, राहुल गांधी से, पवन खेरा से, किसी से भी जुड़ा हुआ हो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अभिषेक मनु सिंघवी को राहत नहीं दिया और कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश पे रोक लगाने से इनकार कर दिया और उनसे कहा कि आप सिस्टम से आइए। और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अगर उस तरीके से अभिषेक मनु सिंघवी अगर सुप्रीम कोर्ट में अपील करे तो लगभग 2-4 दिन लग जाएंगे, तब तक
सही मायनों में अगर देखा जाए तो ममता बनर्जी और उनके प्रशासन को शेख शाहजहां की कस्टडी सीबीआई को दे देना चाहिए था, लेकिन ममता बनर्जी और उनकी प्रशासन ने शेख शाहजहां का कस्टडी सीबीआई के देने से इनकार कर दिया और उन्होंने अपने इस फैसले से एक चीज स्पष्ट कर दिया कि हम हाई कोर्ट के फैसले को नहीं मानेंगे, उनके आदेश को नहीं मानेंगे, जो करना है कर ले। और यह सवाल, यह स्थिति इस सवाल को जन्म देता है कि मान लीजिए अगर जिस तरीके का फैसला ममता बनर्जी ने लिया है, अगर अन्य राज्य सरकार भी हाई कोर्टों के फैसलों के खिलाफ इसी तरीके का रुख अख्तियार करने लगे तो फिर इस देश में क्या होगा। माननीय मिलोडो को, जिनको इस बात का घमंड है, अहम है कि वह सबसे सुप्रीम है, अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ही कोई मानने से इनकार कर दे, उनके फैसले को लागू करवाने से सरकार ही इनकार कर दे कि जाओ हम आपके फैसले को लागू नहीं करवाते हैं, तो क्या कर लेंगे माननीय न्यायाधीश या माननीय न्यायालय के पास क्या विकल्प है? क्योंकि ना तो उनके पास कोई अपना पुलिस है, ना ही उनके पास कोई अपना ऐसा कोई सिस्टम है जिसके जरिए वह कोई कार्रवाई कर सकते हैं अपने लेवल पे। अगर कोई कार्रवाई भी उनको करना होगा तो उनको उसी सरकारों के पुलिस से करवाना पड़ता है या वही सरकार के पुलिस करेंगे, खुद माननीय न्यायाधीश आकर तो करेंगे नहीं। किसी को अगर अरेस्ट करना हो, किसी को जेल भेजना हो, तो माननीय न्यायाधीश थोड़ी ना उनको अरेस्ट गिरफ्तार करके जेल भेज देंगे, करेगी तो पुलिस ही। और अगर पुलिस ही इनकार कर दे कि भाई मैं नहीं जा रहा हूं किसी को गिरफ्तार करने, मैं किसी को जेल नहीं भेजता हूं, अगर सरकार ही मना कर दे कि मेरा पुलिस नहीं गिरफ्तार करेगा, तो माननीय न्यायाधीश क्या करेंगे? और यही पश्चिम बंगाल में होता हुआ दिख रहा है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि ममता बनर्जी यह सब एक ऐसे नेता को बचाने के लिए कर रही हैं जिसके ऊपर उन्हीं के राज्य के महिलाओं ने, हिंदू महिलाओं ने आरोप लगाया है कि इस व्यक्ति ने 1 साल से मेरे और मेरे परिवार के कई महिलाओं के साथ खुलेआम बलात्कार करता है, जबरन उनको उसके घर से उठा कर ले जाता है, अपने पार्टी ऑफिस में रखता है और अपने दरिंदों के साथ, अपने पालतू कुत्तों के साथ मिलकर उनका बलात्कार करता है। और अगर उनसे उसको इनकार करे कोई तो फिर उनका जमीन हड़प लेता है, उनके घर के लोगों को मार देता है, उनको भगा देता है। ऐसे नेता को बचाने के लिए वो भी किसके आदेश को इनकार कर रहा है? हाई कोर्ट के आदेश को। तो समझ में आता है कि एक बलात्कारी नेता को बचाने के लिए एक महिला मुख्यमंत्री किस हद तक जा सकती है, और जिस हद तक वो गई है उनके उस हद ने इस बात को पुख्ता किया है कि बंगाल की राजनीति में ममता बनर्जी के लिए शाहजहां शेख क्या हैसियत रखता है, शाहजहां शेख का कितना जरूरत है ममता बनर्जी को, उनकी सरकार को, उनकी पार्टी को। ममता बनर्जी के इसी रवैये को देखकर और सुप्रीम कोर्ट के रवैये को देखकर, इनके इस सिस्टम से परेशान होकर कलकत्ता हाई कोर्ट के एक पूर्व जज, कलकत्ता हाई कोर्ट के एक जज ने कल ही इस्तीफा दिया है। वह इसी सिस्टम से परेशान होकर, इस सिस्टम से प्रताड़ित होकर कि जिस तरीके का कुकर्म पश्चिम बंगाल में चल रहा है और उसके खिलाफ अगर कोई हाई कोर्ट का जज कोई फैसला सुनाता है तो पहली बात ममता बनर्जी और उनकी सरकार उसको मानने से इनकार करता है, लेकिन उसके बाद भी उस जज के पूरे कैरियर को समाप्त करने का काम करता है, उनके विश्वसनीयता को खत्म करने का षड्यंत्र करता है। और सिर्फ खुद नहीं करता है, पश्चिम बंगाल की सरकार ही नहीं करता है, उसमें कहीं ना कहीं इस देश का सर्वोच्च न्यायालय भी उनका सहयोग करता है। जिस तरीके से इस समय कर रहा है कि एक हाई कोर्ट के आदेश को एक राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट के एक छोटे से कानूनी आड़ में छिपकर मानने से इनकार कर दिया, और हाई कोर्ट कुछ नहीं कर सकता है उनका, और ना ही इस देश का सुप्रीम कोर्ट। तो समझ में आता है कि जो ये मोदी विरोधी अब इस समय देश में नारा लगाता है हर जगह कि हम संविधान को बचाएंगे, देश को बचाएंगे, लोकतंत्र को बचाएंगे, तो दरअसल यह किस तरीके से बताएंगे उसका जीता जागता उदाहरण पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दे रही हैं कि वह इस तरीके से बचाएंगे संविधान और देश को कि हिंदू महिलाओं का, आदिवासियों का अपने नेताओं से बलात्कार करवाएंगे, अपने कार्यकर्ताओं से बलात्कार करवाएंगे, और जब उनके खिलाफ कोई जांच एजेंसी कार्रवाई करेगी तो उसको बचाने के लिए वो हाई कोर्ट के आदेशों को भी मानने से इनकार करेंगे, वो उनके आदेश को भी नहीं मानेंगे। ऐसे बचाएंगे ये लोग देश को, संविधान को और लोकतंत्र को। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।